ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये कनाडा इमिग्रेशन न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी पिछले एक हफ्ते के अंदर जो काफ़ी गर्मा गर्मी रही, नई नई बातें हुई, नए नए पॉलिसी के चेंजेस वगैरह आए कि अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि इन तमाम पॉलिसीज़ के बावजूद भी क्या हमें कनाडा आना चाहिए। उसके बाद मैं पॉलिसीज़ पे बात करूँगा, उसके क्या इम्पैक्ट पड़े हैं और किस तरह एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर जो है कहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस बात पे बात करता हूँ कि स्टूडेंट्स को अभी भी कनाडा में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान से आप खर्चा रख लें, कभी 40 होता था, कभी 50 होता था, अब तो सिर्फ और सिर्फ 20,000 GIC को अगर आप 218 या 220 पे ज़रब दें तो वही चली जाती है 50 लाख की कहानी। फिर स्कूल की फीस अलग है, फिर हाउसिंग अलग है, टिकट अलग है, ये सारा कुछ है। इसी वजह से जो रिसेंट जो फिगर्स आई हैं, ऑलमोस्ट 40% ड्रॉप है इस वक्त इंडिया से। और उसकी क्या वजूहत है, मैंने कुछ लिखा हुआ था, पुअर हाउसिंग। यहाँ पर मेक शिफ्ट किस्म के टेंट वो बने हुए हैं, उसके ऊपर भी स्टूडेंट्स रहने के लिए मजबूर हैं। उनको घर नहीं मिल रहे हैं, घर नहीं मिल रहे हैं, घर नहीं मिल रहे हैं। दे कैन नॉट अफोर्ड टू लिव इन दोज कंडीशंस। ऐसे भी जोक्स बने हैं और हकीकत भी है कि इसके बल्कि मेन मीडिया के अंदर आया था कि आई एम रेंटिंग half of my bed for $450 a month. You can sleep on the same bed, half of you can sleep overnight. तो मुझे $450 दे देना, whatever. प्लस सेफ्टी, इंतहाई सीरियस किस्म के इश्यूज स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर हो रहे हैं। कॉलेज ने जिस अंदाज से इनरोलमेंट कर ली थी, दो इस नई पॉलिसी के अंदर वो तमाम कॉलेजेस जो थे, वो प्राइवेट कॉलेजेस जो थे, वो दे आर गोइंग टू चोक टू डेथ बिकॉज ऑफ द फंडिंग। दे गोना फाइल बैंकरप्सी वंस दे। क्योंकि मैं यहाँ पर, हम जब यहाँ से गुजरते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं, उन स्कूलों को देखते हैं तो 99% वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं। अल्गोमा यूनिवर्सिटी जहाँ पर 400 से 500 की गुंजाइश थी, उन्होंने 4500 स्टूडेंट्स को वहां पर बुलाया था। तो हाउसिंग है, फिर सेफ्टी है, फिर सिक्योरिटी है, और सबसे ज़्यादा जो डेड बॉडीज यहाँ से जाती हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स से जाती हैं। 4 5 डेड बॉडीज जो है इंडियन, वो बहुत ज़्यादा भी हैं, तो यकीनी बात है वो होगा। इसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस आई हैं, किस तरह वो किन मरहलों से और किस तकलीफ़ों से यहाँ पर गुजर रहे हैं और गुजर रहे हैं, और किस तरह अपने आप को ATM इन मशीन बन के, मैं उनको ATM मशीन ही कहता हूँ इनकी यूनिवर्सिटीज़ और लैंडलॉर्ड्स के लिए, किस तरह वो गुजारा कर रहे हैं। और इस वक्त तो क्वेश्चन ये आया, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं। तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि इस वक्त जो हाई इन डिमांड जो है ना, वो UK एंड USA है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी सेम पॉलिसीज जो है उन्होंने भी कट डाउन करना शुरू कर दिया है। लकी हैं वो लोग जिनको वहाँ के स्टडी परमिट मिल गए हैं, तो वहाँ चले गए हैं। अब आगे की वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसके साथ ही मैं लिंक कर दूंगा कि एक्सप्रेस एंट्री का जो CRSS स्कोर है उनको 540 से 550 पे इन्होंने कर दिया है। 2 लाख के करीब वो हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगी क्योंकि अगली वीडियो में भी मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। तो हालात टफ होते जा रहे हैं, हालात यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ है। जॉब्स मिल नहीं रही है, स्लेव लेबर करनी पड़ती है। तो CRS स्कोर जो है 540 से 550 पे आया हुआ है। पूरी दौड़ जो लगी हुई है LMIA की तरफ लगी हुई है। एक्सप्रेस एंट्री के अंदर 2 लाख लोगों ने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है, या जो भी कह लें पूल में डाला हुआ है। और सेकंड ड्रॉ आई है जिसके अंदर सिर्फ 1000 लोगों को इन्होंने पिक किया है। तो जोर किसके ऊपर है? LMIA की दौड़ के ऊपर है। अब रह जाती है बात, कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए थे। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स जो है मैंने Canada.ca, ट्विटर, थ्रेड्स, ग्लोब एंड मेल और डिफरेंट जगहों से जो था, मैंने कहा कि भाई कनाडा न्यूज़ के ऊपर जो है, ताकि लोगों को मेरी एक वीडियो से जो है, मैं उस तरह की वीडियोस नहीं बनाता हूँ कि जी न्यू फाउंडलैंड के ऊपर इस तरह दौड़ लगी हुई है, टिकटॉक के ऊपर लोग जो हैं अपने पॉइंट्स स्कोर कर रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, लाइक्स बढ़ा रहे हैं कि जी वो डिलीवरी ड्राइवर के लिए भी हो रहा है। तो वीर लुबे लुबाब इस सारी जो ये वीडियो बनाने का ये है कि स्किल स्किल स्किल, तालीम तालीम तालीम, लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज। चाहे जाके टिकटॉक के ऊपर बैठ के, अब जो एक पीढ़ी ऊपर चली गई है जो इस वक्त फंसी हुई है सऊदीया में, दुबई में, दोहा कतर में, या एमिरेट्स के अंदर, या पाकिस्तान के अंदर, और वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि अभी भी जिनके पास टाइम है अपने अंदर कोई स्किल क्रिएट कर सकते हैं।
स्किल से मुराद ये है कि एक तो लेबर क्लास का स्किल्ड ट्रेड होती है, एक ऐसा होता है जिस तरह आजकल जो है पूरी इन्होंने पूरी दुनिया में, खसूसी तौर पे ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में, इन्होंने सारा जोर जो डाल दिया है वो मास्टर्स और पीएचडीज़ के लिए डाल दिया है। जितने भी स्टडी परमिट्स आ रहे हैं अब, जो आसानी उनको दे दी गई है, नो अटेस्टेशन फ्रॉम द प्रोविंस, ओपन वर्क परमिट स्पाउस के लिए, 1 साल की भी मास्टर की अगर पढ़ाई है तो 3 साल का वर्क परमिट। तो कहने का मकसद ये है कि तालीम बोलती है, तालीम बोलती है। गो पाकिस्तान में काफ़ी तालीम महंगी है, लेकिन जो नई पनीरी आ रही है, नए लोग जो ऊपर आ रहे हैं, अगर वो अपने आप को फोकस रखें, ये नहीं है कि जी सिंपल एमए बीए वगैरह या इस किस्म का, आई मीन कैरियर ओरिएंटेड, कैरियर बेस्ड जो है, अगर मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो ज़माना लद गया कि पान की दुकान पे बैठे बैठे और पाजी मेरा तो दुबई का वीज़ा आ गया, इज़ गोना रूइन द लाइफ, यू हैव टू ब्रेक योर बैक। तो ये नई नस्ल के लिए मैं वीडियो इस रेफरेंस से बना रहा हूँ कि देखें, इन्होंने सब नीचे की जितनी भी तिलछट थी, यहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे स्लेव लेबर से मुराद ये है कि एक एक महीना ट्रेनिंग में गुजार देते हैं, लोग एडवांटेज ले रहे हैं उनका। तो इन तमाम चीज़ों का लुबे लुबाब बेस्ट यही है कि आप जो है ना अपने स्किल के अंदर, अपनी लैंग्वेज के अंदर, और यूरोप की तरफ ज़्यादा, कनाडा ही नहीं है, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो यूरोप के उसके ऊपर अगर आपके पास अच्छी तालीम होगी, आपके पास अच्छी यानी कि क्रेडेंशियल्स होंगे, लैंग्वेज पे अबूर हो, कोई एक लैंग्वेज पकड़ लें, जर्मनी है, जर्मन लैंग्वेज है, या पोर्चुगीज़ है, या फ्रेंच है। मैं जानता हूँ, मेरे आज से खैर ये बात भी पुरानी है, उसको इमिग्रेशन जो मिली थी फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर मिली थी। आई मीन थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी।